कृषि आदान विक्रेता संघ का गठन कर प्रथम मिलन समारोह शनिवार को शाम 4 बजे आयोजित किया गया, जिसमें विशेष अतिथि आईपीएस नायक, उप संचालक कृषि, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत तथा अध्यक्ष एवं सचिव जिला संघ के विशेष आमंत्रित कमलेश राठौड़, सुश्री कीर्ति गात्रे, सुश्री अनुप्रिया असाती, श्री नरेश मीणा, सुश्री विनीता राय, सुश्री संदीप करोड़े व के धापक रहे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे स्नेह कुंज गार्डन में शुरू हुआ, जिसमें सदस्यों का पंजीयन व बाद में परिचर्चा एवं नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संघ का नवीन अध्यक्ष आशीष कोठारी, उपाध्यक्ष पंकज नामदेव, सचिव राकेश पोरवाल और कोषाध्यक्ष विनोद पोरवाल को निर्वाचित किया गया। कार्यक्रम के प्रायोजक श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल द्वारा उद्बोधन दिया गया। शाम 4 बजे आगंतुक अतिथियों का स्वागत एवं उद्बोधन संपन्न हुआ व शाम को 6 बजे आभार के बाद स्वरोची भोज के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर गोविंदलाल मोहता, लेखराज खत्री, संजय रघुवंशी उज्जैन, बसंतीलाल कोठारी, रमेश मोहता, शंकरलाल चौधरी, अनिल ओरा, प्रथम कांठेड़, शंभू पोरवाल, कमल जैन, नंदराम रघुवंशी आदि मौजूद थे। जानकारी पंकज नामदेव ने दी। लेकिन चलना हमारे अंदर में जब तक जिला नहीं बने, डायरेक्ट जी लगे हुए हैं और जिला बना के छोड़ेंगे। जब साथियों, जो इस पैम्फलेट के सबसे आखिरी में जो विभागीय आवश्यक हनुमान चालीसा की तरह रट लिया, तो मानिएगा आपका लाइसेंस आजीवन जीवित रहेगा। अभी नायक साहब और राठौर साहब कह रहे थे कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, हर पॉइंट इसमें लिख दिया है, पर इसका पालन करना हर व्यापारी के लिए अनिवार्य है। हमने बहुत कुछ लड़ाइयाँ लड़ी और आप सबको मालूम हम क्या कर रहे हैं पिछले 5 सालों 7 सालों में ऑल इंडिया संघ के स्तर पर। अभी 29, 30, 31 को फिर दिल्ली में ऑल इंडिया कार्यकारिणी की बैठक है और हम 3 दिन के वहीं रहने वाले हैं। कुछ और नई बातें दिल्ली से लेके आएंगे, वो फिर आप तक पहुँचाएंगे बाधिता से भी, और ये उज्जैन जिला अपना नाम रोशन कर रहा है। बातें हैं कोई भी व्यापार, अब ये व्यापार ऐसा है कि ये सरकार के अधीन व्यापार है, इसमें लाइसेंस भी आपको लेना होता है। लाइसेंस का जो भी व्यापार होता है वो हमें बहुत सावधानी से उस करना होता, और ये सीधा किसानों की मेहनत से, किसानों की आय से जुड़ा हुआ कृषि आदान का आप व्यापार कर रहे हैं। यदि इसमें थोड़ा सा भी कहीं किसान भाई को दिक्कत हुई तो उसका तो पूरा 6 महीने का जो है बिगड़ जाती है फसल। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों ने मुझे, आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मुझे यहाँ पर प्रदान करा, और ये भी मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के इस संगठन के गठन होने के बाद में प्रथम गठन में मैं आप सब लोगों को बधाई देने के लिए प्रेषित हुआ। श्री राम कंपनी जो है उसको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग देकर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। मैं मित्रों बहुत गर्व के साथ ये कहता हूँ कि विक्रेताओं की एक बहुत नई जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण भूमिका आज के इस युग में है, क्योंकि जब कृषि के क्षेत्र में एक नई अंगड़ाई किसान ले रहा है, कृषि के क्षेत्र में किसान आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, और उस समय विक्रेताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर जब मैं जाता हूँ और कृषि के उत्पादन में जब नई नई बीमारियाँ आती है या नई नई चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो मुझे लगता है कि विक्रेता उस समय कितनी महत्वपूर्ण उनकी मदद करता, वो मुझे अच्छी तरीके से एहसास है। और इसलिए वो बात एक अलग है कि बहुत सारी सरकार की फॉर्मेलिटीज रहती है, जयसवाल जी का भी स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज सरकार की रहती है, लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अधिकारी वर्ग का जितना लिबरल रुख रहता है, क्योंकि कई बार जब मैं विधायक था तो आप सबके आशीर्वाद से तो कई बार आप लोग मेरे पास में कई समस्याओं को लेकर आते थे, लेकिन जब हम अधिकारियों से बात करते थे तो बिल्कुल सहृदय उस बात को मानते भी थे और मदद करने की भूमिका में भी होते थे। क्योंकि श्री राम कंपनी के यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी भी बैठे, नेहरा जी भी और आप भी बैठे, मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा कि वर्तमान के अंदर
जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती जा रही कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मैं 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ूं और 365 दिन भी नहीं छोड़ूं, और वो ये चाहता है कि अधिकतम उत्पादन में मेरी जमीन से लें और केवल एक ही चीज का उत्पादन नहीं लूं। अगर मैंने सोयाबीन बोई है तो सोयाबीन को जल्दी काट के और मैं मटर फली बो दूं, और फिर उसको इस बात की चिंता रहती कि मैं मटर फली को जल्दी अपना जितना खर्चा है वो निकाल के फिर गेहूं चने बो दूं। और अब तो किसान ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है कि इन 3 फसल के बाद भी गर्मी में अगर पानी की पर्याप्तता है तो मैं हरे मूंग बो के और अपनी फसल वहां से पैदा कर लूं। अब इस आपाधापी के अंदर जितना शोषण उस जमीन का हो रहा है, अब जैसे कई बार मुझे कहते कि भाई साहब पहले 25 कुंटल 27 कुंटल लहसुन का उत्पादन हम कर लेते थे, अब 8-10 कुंटल हो गए। अभी जमीन देने से मना नहीं कर रही है, जमीन तो आज भी देने को तैयार है, लेकिन उस जमीन को लहसुन का उत्पादन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, क्या कमी जमीन में होगी, वो हमें डालना पड़ेगा। और यही भूमिका विक्रेताओं की भी और कंपनियों की भी है कि कितना मोटिवेट हम उन किसानों को कर सकें, क्योंकि पुरखे तो क्या करते थे कि एक खेत को अगर इस बार या 2-3-4 साल हमने बो दिया तो 1 साल उसका अडान छोड़ देते थे, लेकिन अब लोगों को संतोष नहीं है। अब तो वो मैंने कहा ना कि 365 दिन उससे उत्पादन लेना चाहता है, और इसलिए केवल विक्रेताओं को जिन कंपनियों ने प्रोडक्ट बनाया है उसको बेचने की जिम्मेदारी नहीं है, अब जिम्मेदारी यह भी है कि हम कितना मोटिवेट कर सकें। और आजकल तो जितना कंपटीशन कंपनियों में है वो कंपनियां खर्चा करना चाहती है। अब हो सकता है वो बात अपने प्रोडक्ट की करेगा, लेकिन किसानों को ज्ञान भी देगा। यहाँ पे कृषि के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठे, जैसे आप लोगों ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम गुणवत्तापूर्ण किसानों को सामान दें, तो जिसमें गुणवत्ता नहीं उसका उत्पादन ही क्यों हो, प्रश्न यहां से खड़ा होता है। भाई हम अगर इस प्रकार के उत्पादनों को ही बैन कर देंगे तो उत्पादन होगा ही नहीं और किसानों के पास में गलत चीजें जाएगी नहीं। तो कुछ चीजें प्रशासनिक स्तर पर भी, शासन के स्तर पर भी तय करना पड़ेगा कि जो चीजें जहर है उन जहर की चीजों को हम कैसे रोक सकें। लौकी का स्वभाव ही बढ़ना है, हो सकता है 5 दिन में 7 दिन में, मैं तो नहीं पहुंचा हूं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जल्दी बढ़ जाए उसको एक इंजेक्शन ठोक देंगे तो वो इंजेक्शन जो ठोकता है उस इंजेक्शन का उत्पादन ही बंद हो जाएगा, तो वो इंजेक्शन आएगा ही नहीं और नाना प्रकार की बीमारियां पैदा नहीं होगी। और इसलिए बहुत सारी चीजें ये कृषि के क्षेत्र में जितना बोला जाए, मैं कई बार क्षेत्र में जाता हूं तो मैं देखता हूं पहले आदमी अपने पीठ के पीछे एक टंकी बांध के और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, हाथ हिला हिला के दवाई छिड़कता था। अब तो उसमें 100, 200, 500 लीटर का एक बड़ा टंका और उसको ये एहसास ही नहीं कि मैं कितनी दवाई छिड़क रहा हूँ सोयाबीन के ऊपर। तो ये जो चीज आधुनिकता के साथ में बहुत सारी विकृतियां भी इस क्षेत्र के अंदर आती जा रही है, और इन विकृतियों को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए रोकना जरूरी है कि आज शहरों में तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पैरालिसिस, हार्ट, कैंसर लिमिटेड लोग होते थे, लेकिन आज हम जाते हैं तो गांव के गांव भरे पड़े इन बीमारियों से, और उसके पीछे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है। मित्रों, मैंने शुरुआत ही मेरी बात से करी थी कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। शेखावत जी ने जो दिन में उसको कहीं ना कहीं आपके सहयोग की जरूरत पड़ती है कि सेठ साहब आज ये हो गया, मेरी खेती में पत्ते पीले पड़ने लग गए हैं, डंक लगने लग गया है, वो इल्ली लगने लग गई है, गटर बिटर लगने लग गया है, ये कई तरह की बीमारियां जो उसको घेर के रखी है। तो किसान आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, और निर्भर में आपका दायित्व बनता है कि उसको आप अपनी पेड़ी की साख को मानते हुए और उसको सही चीज और सही वक्त और सही सुझाव देंगे। तो निश्चित आज भी सब कोई पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो तो रिसर्च करके सब निकाल लेते हैं,
लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है उनके सामने कठिनाई जरूर है। मेरा इस अवसर पर एक बात और अनुरोध है कि यहाँ आप सभी नांदेचा साहब भी बैठे हैं, मोहता जी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, कोठारी साहब भी बैठे हैं, पोरवाल साहब भी बैठे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप कंपनी में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है और कृषि विभाग के पास अमला बहुत कम है। अमला कम होने के कारण ग्राम सेवक है नहीं, अगर है तो वो 50-50 गाँव पे एक ग्राम सेवक है। तो मेरा एक अनुरोध है कि कृषि विभाग जो ये पेस्टिसाइड वगैरह कारखाने वाले जो रिसर्च करते हैं और जो दवाई वगैरह जिस टाइम पर डालते हैं और उस दवाई के डालने के बाद उस फसल में उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो मेरा ये अनुरोध है कि आपकी दुकान पे एक कंपनी का एक कोई न कोई एजेंट ऐसे तो आप रखते हो, लेकिन फिर भी ज़्यादातर समय अगर मिलेगा तो एक तो प्रैक्टिकल जाके खेत पे देखेगा कि आज इस खेत में ये कमी है और इस कारण ये नहीं हो रहा है, या इस कारण आप जितनी आसानी से और जितने अनुभव के साथ आप बता सकते हो। अब वो फिर किसान क्या करता है कि मैं दूसरी लाऊंगा, फिर वो दूसरी दवा ले जाता है, फिर वो तीसरी दवा ले जाता है। इस प्रकार उसका पैसा क्या में फिजूल खर्ची होती है और अंत तक वो कभी कभी मुकाम पे भी नहीं पहुँचता है और वो फसल स्वतः खराब हो जाती है, सूखने लग जाती है। कई प्रकार के जब आदमी किसान रोज खेत पे घूमता है तो उसको मालूम पड़ती है कि आज यहाँ इस पौधे में ये हो गया, अगर एक पौधा खराब है तो उसको उखाड़ने का भी प्रयास करेगा। और जो ये उन्नत तरीके के नए नए बीज चले हैं तो लोग आज से आप कल्पना करोगे 2 दिन पहले मेरे ब्रदर ने NRC 150 बोई और 1135 भी बोई और दोनों के रिजल्ट देखने के लिए उसने 2 पौधे उखाड़ के मंगवाए कि 2 पौधे लाओ। तो NRC 15,000 रुपये क्विंटल में बिका था, लेकिन NRC 50 का 40 फली निकली, 40 फली एक बोर्ड पे आई और ये जो 1135 है इस पर 60 फली आई। तो आज भी 1135 उस NRC को टक्कर मार रही है। तो किसान जब कंपैरिजन करता है तो हर बात का आप ये मत सोचो कि वो घर पे कुछ नहीं करता होगा, वो हर बात का कंपैरिजन करता है। इस बीज से इसमें ये फायदा है, इस बीज में रोग कम लगता है, जो नई आप जो दे रहे हो ना बीज कि यार ये ले जाए, नया बीज आया, मोहता जी देते हैं सबको, कोठारी साहब भी देते हैं, तो नया जो बीज आता है उसमें ये बात सत्य है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं किसान हूँ। तो नए जो फसल बोते हैं नए बीज की उसमें इतने कीटाणु नहीं लगते हैं जितने 95-60 में लगते हैं, या और कोई नई पुरानी सोयाबीन होती है उसमें ज़्यादातर लगते हैं। और कुछ तो ऐसे रोग हैं जिनके कोई दवाई नहीं होती है, जैसे खाबरिया रोग बोलते हैं हमारे गाँव की भाषा में, उसका कोई इलाज ही नहीं। आप कितनी भी दवाई डाल दो, पत्ते जो सूखते हैं ना एक तरफ से तो पूरा खेत सूख जाता है, कभी कभी ऐसी भी होती है। तो मेरा आप सब से अनुरोध है कि कम से कम आप 5-4 तो इसमें इतने बड़े व्यापारी के कंपनी वालों को बुलाएंगे तो वो निश्चित आएंगे और आने के बाद खेतों को जरूर एक बार विजिट करवाएंगे, तो किसानों को भी कुछ न कुछ आगे जब भी कोई कार्यक्रम करे तो उसमें इस इलाके के भी 10-20 किसानों को भी जरूर बुलाएं, उनके भी एक अनुभव का आप लाभ लेंगे तो उससे भी आपको बहुत कुछ आपको ये होगा कि निश्चित हम जो इस लाइन पे जा रहे हैं, जिस लाइन में जाना चाहते हैं, जिस लाइन में व्यापार करना चाहते हैं उसका क्या रिजल्ट है, किसानों में क्या किस प्रकार की भावना है, किसानों को क्या है। देखिए आज के ज़माने में बहुत महंगे से महंगे बीज, अभी पिछले साल एक रिसर्च होके आया था गेहूँ 1650 गेहूँ आया था, उसका भाव बीडर का भाव आप कल्पना नहीं करोगे, मैंने खुद ने सुना, मैंने क्या भाव, तो ये 74,000 रुपये क्विंटल, 74,000 रुपये क्विंटल का भाव गेहूं का रिसर्च जो हो के आया था 1650। फिर मैंने दिल्ली जाके वहाँ पैसे जमा किए और वो गेहूं लेके आया और मैंने पैदा किया इस बार। वो गेहूं सरबती टाइप है, जो सीओ टाइप का है, उससे थोड़ा छोटा मोटा दाना है, खाने में बहुत अच्छा है, पैदावार बहुत अच्छी है। और वो जो उसकी जो एक गेहूं की जो उम्मीद निकलती है वो करीबन 17, 20 और हाइट ज़्यादा नहीं, वो आड़ा नहीं पड़ता, सबसे बड़ी विशेषता ये है। तो इस प्रकार के नए जो रिसर्च निकलते हैं उन रिसर्च को भी किसानों को देने का
क्या कृपा करें। ये 1650 अभी जो रिचर्स होके आया, मैंने मेरे खेत पे ही लगाया 5 क्विंटल लाके, और वो पैदावार इस बार तो क्या है, वो धुंधर बहुत आई थी तो गेहूं की पैदावार बहुत कम हुई। मेरे यहाँ 13 क्विंटल जरूर हुआ, 20 क्विंटल तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो उम्मीद थी जिस प्रकार की, वो निश्चित 20 क्विंटल होगी, ये मेरे को विश्वास है कि आने वाले सालों में अगर ये धुंधर वगैरह कोई परेशान नहीं हुए तो निश्चित धुंधर के कारण कुछ फूल खिल जाते हैं, उसके कारण उसकी पैदावार थोड़ी घटी, नहीं तो वो 20 क्विंटल ही होता। तो सरकार भी बहुत आधुनिक रिसर्च करके जो बीज ला रही है वो भी बहुत अच्छे से अच्छा ला रही है। आज के इस अवसर पर आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा स्वागत सत्कार किया। मैं हृदय से सब हमारे नागदा, खाचरोद, उनेल और गाँव के पधारे हुए सभी व्यापारी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मेरे जैसा कभी भी कोई काम पड़े मैं सदैव आपकी सहायता करूँगा।